दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम 30 दिनों तक केवल ध्यान और प्राणायाम करके देखते हैं तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान के विषय में विज्ञान कहता है कि अगर आप नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल 10 मिनट तक ध्यान करते हैं तो यह ध्यान 1 घंटे नींद के बराबर होता है। इसीलिए जो लोग नित्य ध्यान करते हैं तो डिप्रेशन की बीमारी उनसे कोसों दूर हो जाती है और साथ ही साथ आपका दिमाग और आपका मन दोनों शांत हो जाते हैं। मेरा मानना यही है कि आपको ध्यान बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले वातावरण में या फिर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे करना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ों के पास दिव्यता का वास होता है। यही दिव्यता आपके ब्रह्मचर्य में सहायक होगी। इसीलिए जो लोग ब्रह्मचर्य के मार्ग पे आना चाहते हैं तो उन्हें ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से जो भी हमारे मन में अपवित्रता है, जो भी आपने जीवन में गंदे दृश्य देखे हैं, वो विचार के माध्यम से स्वतः ही बाहर निकल जाते हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही ध्यान बुरे विचारों को, मन में छुपी गंदगी को खींचकर बाहर कर देता है। इसीलिए हमारे भारत देश में जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधु संत होते थे, वो घंटों घंटों ध्यान की गहराई में विचरण करते थे, जिससे उनका मन शांत होकर भगवान की तरफ लग जाए। आप दिन भर जो भी एक्टिविटी करते हो उनसे नए विचारों का जन्म होता है, और जब आप ध्यान करने बैठते हो तो वही विचार ध्यान में बाधा बनके खड़े हो जाते हैं। इसीलिए आपको जितना हो सके कम ही बोलना है, आपको मौन व्रत का पालन करना है, तभी आप अपने मन को एकाग्र करके ध्यान की गहराई में उतर पाओगे। आप सच पूछो तो ध्यान के माध्यम से व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। ध्यान के माध्यम से जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। जो लोग तंत्र मंत्र करके सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो केवल अपने मन को ध्यान के माध्यम से एकाग्र कर दें तो ये सिद्धियां सहज ही उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइए, ते मन जोगी होए। प्राणायाम के विषय में शिव पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम की क्रिया को करता है और अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान धरता है तो ऐसा मनुष्य नरक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्राणायाम की अग्नि मनुष्य के समस्त पापों को जलाकर राख कर देती है। जब हम नित्य प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन बुरे कर्मों की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होना बंद कर देता है, क्योंकि जैसे घोड़े को सही मार्ग पे लाने के लिए चाबुक का इस्तेमाल होता है, वैसे ही मन को सही मार्ग पे लाने के लिए प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम के जरिए ही हम ब्रह्मचर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम मस्तिष्क तक पहुंचा पाते हैं, और फिर वही ऊर्जा तेज के रूप में प्रकाशवान हो जाती है। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि होते हैं जो प्राणायाम के जरिए अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लेते हैं और सालों सालों तक ध्यान की अवस्था में मग्न रहते हैं। ऐसे संत के दर्शन करना दुर्लभ ही है, पर ऐसे संत आज भी हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में आज भी होंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी किसी भी चीज से विहीन नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।